नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। एक ऐसा इंटरैक्टिव शो जहां पे एंकर, गेस्ट और एक्सपर्ट मिलकर चलते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में और समझने की कोशिश करते हैं बाजार के आजकल को। इसमें हमारी हेल्प करते हैं देश के दिग्गज पैनलिस्ट, हमें बताते हैं मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है, किन स्टॉक्स पे हमें नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हमें डायरेक्टली अवॉइड करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से, उसके बाद नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के खास मेहमान कवन पटेल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवम शर्मा जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी सर। एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी गुजरात से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। ठीक है, शो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की टॉप हेडलाइंस क्या है, उसके बाद जानेंगे कि हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन है उसमें हमें किस तरह से काम करना चाहिए और कौन से जो चीजें हैं उन्हें फोकस में रखना चाहिए कि उन्हें हम बिल्कुल भी ना करें इस मार्केट के टाइम पे। तो सबसे सर के पास, क्योंकि सर का जो हमेशा नजरिया होता है वो बुलिश होता है। सर, इस टाइम पे जो आपका नजरिया है वो मेंटेन है अपनी सेम पोजीशन में या कुछ चेंज हुआ है इसमें? सेम मैडम, मैं ऑलवेज बुलिश ट्रेंड में ही रहता हूँ मैडम। इस सप्ताह जो बाजार में वैश्विक उतार चढ़ाव के हिसाब से जो फ्रंटलाइन इंडेक्स शेयरों में जो बिकवाली हुई वो अपेक्षित थी। डेरिवेटिव्स का भी एक लास्ट डे कल खत्म हो गया, अगस्त डेरिवेटिव्स। और चाइना में भी अभी देखिए जैसे प्रोत्साहित उपायों के बावजूद वैश्विक मोर्चे पर चीन की आर्थिक संकट बढ़ रहा है। तो एक इन्वेस्टर जो है वो ऐसा सोच रहा है कि भाई हम लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, सुरक्षित रिटर्न चाहिए, तो वो कहाँ पे मूव करेगा। तो चीन में प्रोत्साहन उपायों के बावजूद चीन की जो हालत बिगड़ रही है धीरे धीरे और विश्वास का संकट जो गहराने जा रहा है, उसके लिए भारत ही एक ऐसा वैकल्पिक संकल्प मतलब वैकल्पिक देश है, वहां पर मजबूती के साथ स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी का एक माहौल बन सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत जैसे विकासशील देशों में नया निवेश देखने को मिल सकता है। और आज पीएमआई के आंकड़ों पर भी भारतीय बाजारों की नजर रहेगी और मेरे हिसाब से भारतीय शेयर बाजारों में खरीदारी का माहौल इस समय बन रहा है। जी, लेकिन सर जो लेवल्स हम देखना चाह रहे थे, जो इतने टाइम पहले हमें कहीं ना कहीं दिखते हुए लगे थे, लेकिन वो छू के एक बोलते हैं कि छू के अपनी रेंज पे आ गए, तो वो वाला हमें बुलिश ट्रेंड कब देखने को मिलेगा? सब बोल रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड आएगा, लेकिन कब आएगा? सही है मैडम, सही है, बहुत बढ़िया है मैडम, आपका भी व्यू मतलब बहुत बढ़िया है। आप भी वो मतलब मार्केट को बहुत नजदीक से मतलब देख रहे हैं, वो मालूम पड़ रहा है। देखिए मैडम, मार्केट अभी जो चल रहा है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन में रहा है। देखिए अगर मान लीजिए बेरिश ट्रेंड हो जाता मार्केट में तो 19,000 जैसे कवन जी ने बताया लेवल के 19,250 मतलब 19,250 के मतलब ऊपर, और निफ्टी फ्यूचर है वो 1950 और 1960 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो लेवल है वो रेंज बाउंड लेवल बोलते हैं। तो जो भी ट्रेडर्स है, जो भी इन्वेस्टर है, उन लोगों को निफ्टी फ्यूचर में 19,303 और 19,190 पॉइंट्स का एक सपोर्ट बनाकर रखना चाहिए। वहां से नीचे जाएगा, फॉल डाउन शुरू हो जाएगा, तो एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन करीब मेरे हिसाब से 15 दिन से तो ये मतलब नीचे मूव नहीं कर रहा है। तो आगे के लिए भी मतलब ट्रेडर्स को 19,303 और 19,190 के निफ्टी फ्यूचर के स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी में ही उसका ट्रेड लेना चाहिए। जी, ठीक है, तो ये थी निखिल सर की राय। सर ने बताया कि बाजार के अंदर क्या करना है, साथ में जो की स्ट्रैटेजी। ठीक है निखिल सर, अभी कल वापस से एक रिपोर्ट आई है वो सीसीआरपी की अडानी ग्रुप के ऊपर। शेयर उसके बाद देखें तो अडानी ग्रुप के फिसल चुके हैं। क्या स्टैंड है सर इस टाइम पे, क्या करना चाहिए हमें? मतलब अडानी जी क्या करेंगे वो तो उन्होंने जवाब दिया है कि उन्होंने बोला है कि जितने भी चीजें हैं वो पहले ऑलरेडी हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें दे दी गई है, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगा दिया, जो सोच रहे हैं वापस से अपना भरोसा बनाने की, वो भरोसा बनाए या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अपनाए? जैसे मैडम अदानी ग्रुप के जो न्यूज नेगेटिव पब्लिश हो रहे हैं उसके हिसाब से मेरा एक मतलब पर्सनली मानना ये है कि
कोई भी रीजन हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर ये स्टॉक फंडामेंटल है तो ये डेफिनेटली मार्केट में अपसाइड मूव करेंगे। जो भी इन्वेस्टर है अदानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट अदानी स्टॉक में रखना चाहिए। और कोई भी स्टॉक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, मारुति है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के स्टॉक है जिसके मतलब कोई भी न्यूज पब्लिश होती है वो मार्केट में उसका एक बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट मतलब क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए होता है, 1-2 दिन के लिए ही होता है, अदरवाइज फंडामेंटल्स नेवर चेंज। मेरे हिसाब से फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते हैं, ये एक रूमर्स के हिसाब से उसका मूवमेंट होता है। तो इन्वेस्टर को अदानी ग्रुप के साथ जुड़े रहना चाहिए। निखिल सर, आज क्या है आपकी बकेट में? मैं मैडम देवांग सर से ये पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं मैडम? देवांग सर, आप कहाँ से क्या बिलोंग बोल कर रहे रहे हैं? सर किस आप जगह बिलोंग से कहाँ आप से पूछ रहे हैं? आप कौन सी जगह से बिलोंग कर रहे हैं सर? आप कौन सी स्टेट से हैं सर? मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ सर। वेरी गुड सर। तो आप दिल्ली से पहले जयपुर गए और उसके बाद आप जामनगर सीधा आ गए। श्री दिग्विजय सीमेंट वहां का हमारे जामनगर में मेरे बिल्कुल पास में ही प्लान है। अरे बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ सहमत हूँ। श्री दिग्विजय सीमेंट में मैं आपके साथ सहमत हूँ। ये बहुत फंडामेंटल स्टॉक है, इसका बिक्री भी बहुत अच्छी चल रही है, सामने ये नजर के सामने, तो हम लोग तो वैसे ही उसको देख रहे हैं। बहुत बढ़िया स्टॉक है सर। तो मैडम मैं डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए आज बैंकिंग सेक्टर का HDFC बैंक सजेस्ट करना चाहता हूँ। अभी चल रहा है 1575, तो 1575 और 1560 के आसपास खरीदने की सलाह है। इसका प्राइस जो है वो वॉल्यूम के साथ एक एवरेज के ऊपर चल रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1600 के ऊपर 1620 तक जा सकता है मैडम। और दूसरा जो स्टॉक है मेरे रडार में वो है भारतीय एयरटेल, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों को मतलब मैं एडवाइस करना चाहता हूँ। 840 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 880 और 900 तक का टारगेट रहेगा। तो भारतीय एयरटेल और बैंक, ये दोनों मेरे रडार में रहेगा मैडम। जी जी, दो स्टॉक रिकमेंडेशन से आ गई है। फर्स्ट वन इज, सारे एक्सपर्ट से हमने स्टॉक रिकमेंडेशन ले ली है। निखिल सर, आपको कोई अपडेट करना था स्टॉक? मैडम हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन दिया था भेल के बारे में 90 में, और मेरे साथ मतलब आपने भी मतलब एग्री किया था 108 और 120 के ऊपर ये मूव करेगा तो अच्छा होगा। आज उसका प्राइस चल रहा है 133। तो एक इन्वेस्टर को एडवाइस है मेरी कि पार्शियल प्रॉफिट यहाँ से बुक करे, और पार्शियल प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। जी ठीक है, तो एक स्टॉक अपडेट दे दिया BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स के ऊपर। सारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर संतोष सर एक बार साथ। हाँ जी, हाँ मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ मैडम। ठीक है सर, आप एक बार अपना व्यू दे दीजिए। हाँ, ये राजकोट बेस्ड कंपनी है मैडम, और लास्ट वीक ही मैं इसका मतलब फिजिकल वहां पर जाके मूवमेंट करके आया हूँ, खरीदारी भी बहुत किया है। तो ये फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। 30 रुपये के आसपास इसको लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के लिए इसको आप परचेज करने की मैं एडवाइस दे रहा हूँ। और पर्सनली मैडम इसका जो ग्रोथ स्टोरी है वो इसका नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है कस्टमर्स का वो बहुत बड़ा है। जितना भी मतलब हम लोग जैसे देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन है और अदर जो भी ज्वेलर्स है, उसके मतलब पैरेलल ये सिर्फ राजकोट में ही मूव कर रहा है, मतलब वहीं पर स्टैंड बाय है। तो इसका वहां पर जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, जो HNIs जो बाहर से आ रहे हैं फॉरेनर्स परचेज करने के लिए, तो ये राधिका ज्वेलर्स में मतलब प्रीफर बहुत कर रहे हैं। तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए सही हिसाब से 30 रुपीज के आसपास सजेस्ट करना चाहता हूँ। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया है कि राधिका ज्वेलरी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। साथ ही साथ सर ने बता दिया कि सर की अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग हुई है इस टाइम पे। सर ने अच्छा खासा निवेश जो करा था सही जगह पे करा था, इसकी वजह से लास्ट वीक काफी ज्यादा खरीदारी भी चली है। ठीक है,